ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 7 के ऊपर चल रहा है। प्रभु कह रहे जिसने मन को जीत लिया है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से ही है। जीतात्म ने उसने स्वयं पर विजय पा लिया है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण यानी सर्दी और गर्मी, इसका अर्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता। इन द्वंद्वों में भगवत गीता में बार बार यह शब्द आया है। विशेष करके जब द्वंद्व की बात करनी है तो सुख दुख के साथ भगवान ने शीतोष्ण शब्द जोड़ा है। शीतोष्ण सुख दुखेशु। भगवान कहते हैं प्रशांतस्य यानी मन को वश में करने वाला, शांति बनाने वाला, शांति को प्राप्त करने वाला। अब देखिए, जीवन में द्वंद्व तो आते ही रहेंगे। एक समान एक ही पटरी पर जीवन कभी नहीं चलेगा। जीवन की गाड़ी है, पटरी बदलती रहेगी। कभी सुख की पटरी, कभी दुख की पटरी, कभी मान, कभी अपमान, कभी यश, कभी अपयश, कभी लाभ, कभी हानि, होता रहेगा ये सब। प्रशांत रहे आप। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये द्वंद्व जीवन में होने आवश्यक है। ये द्वंद्व ही हमें पुष्ट करते हैं। जीवन में थोड़ा अप डाउन तो मानकर ही चलना चाहिए, आना ही चाहिए, आवश्यक है। इसके द्वंद्व भी आते रहे तो समझो कि जीवन चल रहा है। सीधी लाइन में यदि जीवन आ गया तो चिंता का विषय है, तब मामला गड़बड़ है। शीतोष्ण सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, जय पराजय, लाभ हानि आना चाहिए जीवन में। सब ये हमें अलर्ट कर रखते हैं। मनुष्य स्मृति कहती है विद्वान ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तपस्वी है, तेजस्वी है तो स्वाभाविक है उसका सम्मान होगा चारों तरफ। समाज में समाज उसका आदर करेगा। लेकिन भगवान मनु एक रेड सिग्नल दिखाते हुए कहते हैं कि प्रतिदिन अगर ये सम्मान मिल रहा है आपको, उस ब्राह्मण को या उस तेजस्वी को, ज्ञानी को, तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। उसको उस से बोर हो जाना चाहिए, उद्विग्नता आ जानी चाहिए उसको। कैसे? विषादी है, वो जहर की तरह है, विष की तरह है। प्रशंसा नहीं चाहिए। भगवान मनु कहते हैं विष है, जहर है ये। तो किसी व्यक्ति की प्रगति को रोकना होगा तो चाणक्य भी कहता है कि धीरे धीरे उसकी प्रशंसा करते रहो, अपने आप उसकी प्रगति रुक जाएगी। यदि वो आपकी प्रशंसा के जाल में फंस गया है तो जो श्रेष्ठ है, सही रूप में ज्ञानी है, उसे तो अपनी निंदा भी सुननी चाहिए।
अवमानना भी सुनना चाहिए। और कैसे सुनना है? वो अमृत के समान है, तैयार रहो उसके लिए। समाज जब निंदा करे तो ये मानो वो वैक्सीनेशन है। निंदा वैक्सीनेशन की तरह है। जो अपनी निंदा को भी स्थिरता से स्वीकार कर सके वो प्रशंसा से भी ऊपर हो जाता है। उसको फिर प्रशंसा विचलित नहीं कर सकती है। भगवान 12वें अध्याय में कहेंगे, भक्त के लक्षण बताते हुए कहेंगे कि जो निंदा और स्तुति को तुल्य समझता है, एक समान समझता है, समान समझता है, प्रशंसा सुने या कभी निंदा भी सुने, क्या फर्क पड़ता है? उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के कहने से आप अच्छे भी नहीं हो जाते हो और लोगों के निंदा करने से आप बुरे भी नहीं हो जाते हो। आपको पता है आप कैसे हो। और ईश्वर के पास जब जाएंगे तो वहां लोगों की निंदा और प्रशंसा की फाइल लेकर नहीं जाना होता है। देखो प्रभु, मैं कितना अच्छा हूं। क्यों अच्छे हो? लोगों ने मुझे कहा है। भगवान कहेंगे वो छोड़, तू कैसा है वो बता। और लोग निंदा की इसलिए भगवान तिरस्कार भी नहीं करेंगे। भगवान देखेगा कि वस्तुतः आप कैसे हो, रियलिटी में आप कैसे हैं। महात्मा कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ी बीमारी है। तथा मानाप मानियो हो, छोड़ो इसको। मान और अपमान के चलते महापुरुष अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में बीती न जाए रहना। गीत सुनते हैं हम, गाते भी हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतरता है। जरा सी कोई निंदा कर दे तो हमारे कई घंटे खराब हो जाते हैं। और जरा सी कोई झूठी भी प्रशंसा कर दे तो हवा में उड़ने लगते हैं। तो जिसने अपने मन को जीता, जीतात्मन है, उसका प्रथम लक्षण है प्रशांत आत्मा। प्रकृष्टेन शांत है, अच्छी तरह से जो शांत हुआ है। ऐसे व्यक्ति के 3 लक्षण बताए हैं। प्रकृष्ट शांति, ये प्रशांति कैसे प्राप्त होती है? जो दिखाई पड़े, या तो उसके लिए जो अभ्यास करना पड़े। उसका सबसे पहले यही होता है कि उसके अपने प्रश्नों का हल मिलने लगता है। उसको जीवन में जितने भी प्रश्न उसके निर्माण होते हैं तुरंत उसका समाधान मिलने लगे। याद रखना है कि मन जब शांत होता है, बुद्धि जब शांत होती है, तब प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। मन बुद्धि विचलित हो गए, विक्षिप्त हो गए, तब नहीं मिलता है। दूसरी बात, प्रशांत जो व्यक्ति है उसका लक्षण है कि सात्विक पुरुषार्थ से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है प्रभु की कृपा से प्रसादी के रूप में, उसमें उसको संतोष होता है। यह प्रशांत व्यक्ति का लक्षण है। हाय तौबा न करे, मैंने जो पुरुषार्थ किया वो प्रभु का प्रसाद है। और तीसरा, वो किसी के साथ स्पर्धा से नहीं पड़ता है, किसी के साथ स्पर्धा में नहीं पड़ता है, कंपटीशन में नहीं आता है। अपनी तुलना दूसरे से नहीं करता है। उसके पास है वो ही मुझे चाहिए, ऐसा नहीं कहता वो। मेरी यदि स्पर्धा हो तो वो मेरे अपने साथ हो। ये प्रशांत व्यक्ति के लक्षण है। दूसरे से स्पर्धा करना तो अशांति खड़ी करने का उपाय है, नहीं करता है वो।
जो व्यक्ति स्थिर रह सकता है, साधक की कक्षा को नापने का मानो ये एक स्टैंडर्ड है, ये बैरोमीटर है, ये स्थिरता के लिए। जितात्मना, जिसने प्रलोभनों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, ऐसा जो योगी है उसका योग सिद्ध हुआ है। ऐसा हम भी कर सकते हैं। जितात्मा ही प्रशांत आत्मा हो सकता है। जब तक वो जितात्मा नहीं है, अपने आप पर उसने विजय नहीं पाया। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी जब अपने मित्रों को उपदेश करता है, उसमें बड़ा सुंदर श्लोक कहता है कि जिसने स्वयं पर विजय नहीं पाया, उसकी इंद्रियां उसे विविध दिशाओं में खींचती रहती है। कैसे खींचती रहती है? जैसे किसी एक पुरुष के अनेक पत्नियां हो और वो प्रत्येक पत्नी उस पुरुष को अपनी ओर खींचे, उसकी हालत क्या हो जाती है आप महसूस कर सकते हैं। एक एक इंद्रियां मानो एक एक पत्नी है और वो सब उसको अलग अलग दिशा में खींच रही है। ऐसी ही उसकी स्थिति हो जाती है। वो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है। तो इतना याद रखना है कि सामान्य व्यक्ति की ओर जितात्मा को यानी महापुरुषों को दुख नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, भगवान ने स्पष्ट कहा है, स्पष्ट लिखा है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानोपमानियो हो। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान ऐसे पुरुष के लिए एक से हैं। हमारा लोग सम्मान नहीं करते हैं, अपमान कर देते हैं। महापुरुषों का तो सम्मान ही होता है, ऐसा नहीं है। उनको भी आता है सुख दुख। महापुरुषों की भी प्रशंसा और निंदा दोनों होती है। लेकिन फर्क यह है कि सामान्य व्यक्ति इन द्वंद्वों के अंदर विचलित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। महापुरुष नहीं होता है, क्योंकि वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहा है बस संसार को। अपने ही सुख दुख को जो जीवन में उसके आते हैं, उनको भी वो दृष्टा भाव से ही देखता है। हाँ, करने पड़े संसार के नियमों के अनुसार उसको वो करेगा, ये साक्षी भाव से करता है। तभी स्थिति में स्थिरता रह सकती है। ऐसे स्थिर व्यक्ति में ही परमात्मा स्थिर होता है। परमात्मा समाहिता, उसे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूं। हर वक्त उसको यही लगता है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। कोई दूसरा प्रशंसा करे इसलिए वो बड़ा नहीं होता है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। अब 8वें श्लोक में ये लक्षण और आगे बढ़ रहे हैं। 6ठे अध्याय का 8वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या फिर सोना हो, उन सबको एक समान देखता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, कूटस्थ, कूट की तरह जो निर्विकार है, कूटस्थ उसे कहते हैं जो स्वर्णकार के यहाँ जो स्वर्ण कूटने का होता है, जिस पर रखकर स्वर्ण कूटा जाता है, राजस्थानी में उसे हेरण कहते हैं। उसके ऊपर सोने को रखकर
वो स्वर्णकार अलग अलग आकार बनाता है। स्वर्ण को कूटकर कई धातुओं को बनाता है, कभी चांदी के, कभी तांबे के, कभी पीतल के, और कभी स्वर्ण के और प्लेटिनम के भी बनाता है। स्वर्णकाल बदल जाते हैं, लेकिन उसकी हैरन वही रहती है। जो कुटस्थ है वो बदलता नहीं है, फर्श के अंदर फिक्स किया हुआ होता है वो। भगवत गीता में भगवान ने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है, कुटस्थ। कितनी भी घटनाएं हो जाए, कितने भी प्रसंग हो जाए, वो स्थिर होता है, बदलता नहीं है। विजितेंद्रिय है, जो जितेंद्रिय है। और आगे प्रभु ने कहा है, समलोष्ट्रा सम कांचन है। समलोष्ट्रा यानी मिट्टी, अस्म यानी पत्थर, कांचन यानी स्वर्ण। इन सब को सम समझता है, समान समझता है। अर्थात क्या इस योगी को पता नहीं चलता है कि मिट्टी क्या है, पत्थर क्या है और सोना क्या है? सब पता चलता है, उसका मूल्य भी उसे पता है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता है, समबुद्धि रखता है। इति योगी युक्त उच्यते। ऐसा योगी युक्त है। युक्त का अर्थ है योगारूढ़, सिद्ध हुआ व्यक्ति है वो। प्रयत्न से जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे वो जितेंद्रिय है। और ये अभ्यास इतना दृढ़ हो गया कि अब इसको कोई विशेष आयास की, प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी इंद्रियां ट्रेंड इतनी हो गई है कि वो वश में ही है। उसे कहते हैं विजितेंद्रिय। विशेष रूप से जितेंद्रिया, विषय विजितेंद्रिया। अधिकतर लोगों को प्रयास करना पड़ता है। कहीं पर थोड़ी सी भी लगाम छूटी कि इंद्रियां वापस चंचल हो जाती है। जहां भी विषय देखे कि इंद्रियां भागती है, दौड़ती है। कठिन है इंद्रियों को वश में करना। अकबर और बीरबल में कभी चर्चा हो रही थी, तो उसमें कुछ ऐसी बात हुई कि दूसरे सभी प्राणियों को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रेंड भी किया जा सकता है। आप सर्कस में देखो, बंदर का, कुत्ते का, हाथी, शेर, इन सब के खेल होते हैं। इन सब को ट्रेनिंग दी जा सकती है। पक्षियों को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, कबूतर है, तोते को। ये सब अलग अलग खेल करते हैं। लेकिन कभी आपने बिल्ली का खेल देखा? बिल्ली में इतनी कम बुद्धि होती है कि उसको ट्रेंड नहीं कर सकते हैं, उसका खेल भी नहीं होता है। ऐसी कुछ चर्चा अकबर और बीरबल में चली कि बिल्ली को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अकबर ने यह बात ठान ली, बीरबल बिल्ली को ट्रेंड करके दिखा दूंगा। एक बार ऐसा हुआ, कुछ महीनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया, बीरबल आज शाम को भोजन साथ में करेंगे। जी जाफना, आ जाऊंगा। शाम के समय अकबर के महल में बीरबल पहुंच गए। डाइनिंग रूम में है, मेन सीट पर अकबर बैठे हैं, पास में ही बीरबल का स्थान था। और जैसे ही बैठे, अकबर बादशाह ने ताली बजाई। 8 बिल्ली आई और टेबल के चारों तरफ पोजीशन लेके खड़ी हो गई। अकबर ने फिर एक ताली बजाई। नौकर आए, प्लेट में जलती हुई मोमबत्ती लेकर आए और ये प्लेट बिल्लियों के मस्तक पर रख दी। भोजन परोसा गया, भोजन हो रहा है। अकबर कहता है बीरबल से कि बीरबल, तू कह रहा था कि बिल्लियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। देखो तेरे सामने है। कैंडल लाइट डिनर तो बहुत किया होगा तूने, लेकिन कैंडल ऑन कैट्स, यह महत्वपूर्ण है।
बीरबल समझ गया बात को, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, चतुर जो ठहरा। अब देखो, इतनी मेहनत की हो जिसने और सामने वाला कुछ बात ही नहीं करे तो तकलीफ तो होती है। अकबर को भी बहुत तकलीफ हुई, बोलता ही नहीं है ये। डिनर पूरा हुआ और इसने कुछ नहीं बोला। जब डिनर पूरा हो गया उसके बाद अकबर कहता है, क्यों बीरबल कुछ बोले नहीं? जापना भोजन बहुत अच्छा था। अरे भोजन की बात नहीं कर रहा मैं, देखा नहीं बिल्लियों को? हाँ हाँ जापना, वाह कमाल कर दिया, ट्रेनिंग दी है। तुम कह रहे थे कि बिल्लियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, करके दिखा दिया। अकबर हैं हम, शहंशाह हिंद हूं मैं, जो चाहे वो कर सकता हूं। अच्छा, मैं तो सोच रहा था ये बस आज के लिए है जापना। नहीं, ये रोज के लिए है, रोज ऐसे ही डिनर लेता हूं मैं। मुझे कल भी दर्शन हो सकते हैं जापना? हाँ हाँ, जब तुम्हारी इच्छा हो आ जाओ। कल ही जापना? हाँ कल आ जाओ। दूसरे दिन बीरबल तैयारी करके गया। बादशाह बैठे, ताली बजाई। 8 बिल्लियां अपनी अपनी पोजीशन में मुंडी नीचे करके खड़ी हो गई। एक और ताली बजाई। नौकर आकर प्लेट के ऊपर जलती हुई मोमबत्तियां उनके सर पर प्लेट रख दी। भोजन परोसा गया। भोजन शुरू किया। अकबर अहंकार से बीरबल की तरफ देख रहे हैं। 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, बीरबल जेब में एक चूहा लेकर आया था। जेब में से चूहा निकालकर बीरबल ने छोड़ा। छोड़ते ही अकबर बादशाह, शहंशाह हिंद के द्वारा दी गई ट्रेनिंग सारी बिल्लियां भूल गई। मोमबत्ती कहाँ पड़ गई, प्लेट कहाँ गिरी हुई है, बिल्लियां कहाँ है। ये बिल्लियां इंद्रियों का प्रतीक है। कितना भी आप प्रयत्न करो इनको ट्रेनिंग देने की, इंद्रियां जहां भी विषय रूपी चूहा देखती है वहां सारी ट्रेनिंग इंद्रियों की चली जाती है। इंद्रियां बड़ी शानी कब तक है? जब तक विषय दिखाई न पड़े। एकादशी हो, ठीक है, जब तक दही बड़ा दिखाई न पड़े। जैसा विषय सामने आया इंद्रियां दौड़ेगी। तो जब तक इनको कंट्रोल में रखा था, विषय नहीं दिखाया था, तब तक इंद्रियां कंट्रोल में थी। वो जितेंद्रिय है। इतनी देर आपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, वो जितेंद्रिय है। और विषय आए भी फिर भी उसकी इंद्रियां विचलित नहीं होती है, वो है विजितेंद्रिय। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान उसमें जो तृप्त है। ज्ञानी और विज्ञानी में एक अंतर है। विज्ञान ये सृष्टि का ज्ञान है और ज्ञान प्रभु का ज्ञान है। विज्ञानी प्रयोग करके प्रमाण के साथ जो मिले तब स्वीकार करता है। ज्ञानी प्रयोग तो करता है अपने ऊपर, और दूसरा शास्त्र के ऊपर, अपने सद्गुरु के ऊपर श्रद्धा रख के उसको स्वीकार करता है। और चूंकि वो स्वीकार करके आचरण करता है तो फिर जो भी है उसको अनुभव से पता चलता है। वो बाहर देखकर फिर मैं आचरण करूं, यह विज्ञान है। पहले सिद्ध करूं फिर आचरण करूं, यह वैज्ञानिक है, यह विज्ञान कहता है। और पहले स्वीकार करूं फिर प्रयोग करूं और प्रयोग करके फिर अनुभव से सिद्ध करूं, यह ज्ञान है। मंत्र के जप से क्या होगा? मंत्र तो इसका जप करने से क्या होगा? इतने सारे मंत्रों का, जो भी मंत्र हो उसके बारे में कोई ऐसा ही कहे, प्रयोग दिखाओ हमें, प्रूफ दिखाओ हमें। साइंटिफिक प्रूफ चाहिए।
पूरी जिंदगी निकाल दी, मंत्र का जाप नहीं किया। फिर दुनिया भर में संशोधन होने लगा। उन्होंने अपना निर्णय निकाला, अखबारों में, पेपरों में आया। मंत्रों की उपयोगिता को पूरी दुनिया ने समझा, जाना। तब उसको यकीन होता है कि मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। तब तक वो 90 साल का हो गया। अब कर जप। अब जप क्या करेगा? पूरे जीवन तूने मन को स्थिर नहीं किया, चित्त एकाग्र नहीं किया। अब क्या होगा चित्त एकाग्र? वैज्ञानिक में बुद्धि है, उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले प्रमाण दो फिर मैं स्वीकार करूं, यह विज्ञान है। और पहले स्वीकार करूं, उसके बाद अनुभव करूं, यह ज्ञान है। यदि मेरे गुरुदेव ने कहा है, यदि मेरे शास्त्र ने कहा है कि इससे मेरा विकास होगा, तो मैं उस पर आचरण शुरू करूं। और आचरण करते करते अनुभव होने लगे, सत्य की प्रतीति होने लगे, ये ज्ञान है। विज्ञान आवश्यक है। हम ये नहीं कहेंगे कि अंधश्रद्धा रखो, अंधविश्वास रखो, ये नहीं कहेंगे, लेकिन परम श्रद्धा भी एक अद्भुत गुण है। केवल विज्ञान विज्ञान को करते रहने से कई बार अध्यात्म में नुकसान होता है, क्योंकि विज्ञान तो हमेशा बदलता है। आज 10-15 साल पहले वैज्ञानिक कुछ अलग कहते थे, आज कुछ अलग कहते हैं। नई नई शोध होती रहती है। पुरानी शोध भी सही थी, वो झूठी नहीं थी, हम ये नहीं कह रहे। उसी का नवीनीकरण होता है। उस वक्त भी समाज का अच्छा ही करना चाहते थे वो, आज भी जो कर रहे हैं वो भी अच्छा ही करना चाहते हैं वे। तो हम सच झूठ का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, और नहीं हमारी योग्यता है इतनी, उनका ज्ञान हमसे कई गुना ज्यादा है। तो विज्ञान और ज्ञान में यह फर्क है। एक्चुअली यूं देखो तो इनमें समन्वय होना चाहिए। ज्ञान किसी का गुलाम नहीं है, ज्ञान कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये ज्ञान व्यक्ति को तृप्त आत्मा बना देता है। दूसरे अर्थ में कहें तो विज्ञान सगुण के रास्ते से जुड़ा हुआ है, और ज्ञान निर्गुण से आपको जोड़ देता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। प्रभु ने दूसरा कहा है कूटस्थ, स्थिर है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इत्यादि विकार प्रहार भी होते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। जो कुटस्थ है, इंद्रिय सुख सर्वस्व नहीं है, उससे ऊपर उठकर भावनात्मक सुख, भौतिक सुख का विचार करे, फिर आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़े। सामान्य व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख का ही विचार करता है। सेंसेबल हैप्पीनेस, मुंह में कोई स्वादिष्ट वस्तु रखो, विषय और इंद्रियों का संयोग हुआ, अच्छा लगा, कान में अच्छा गाना आ जाए, अच्छा लगता है, आंख को कुछ अच्छा दिखाई दे, अच्छा लगा। केवल सेंसफुल हैप्पीनेस सर्वस्व नहीं है। ठीक है, चाहिए कुछ हद तक, लेकिन जब विकास होता है तो फिर सेंसुअल हैप्पीनेस से ऊपर उठ करके इमोशनल हैप्पीनेस पे बढ़ो। कई परिवार में ऐसा होता है कि वो अपनी पत्नी के ही हाथ का भोजन करता है, यानी नौकरों के हाथ का भोजन नहीं करते हैं। बेशक बहन जी ने खाना ठीक न बनाए हो, या उसको अच्छा खाना बनाना न भी आता हो, स्वादिष्ट न बनाना आता हो, फिर भी व्यक्ति उसकी तारीफ करता है। पत्नी अपने पति की प्रशंसा करती है। और कई परिवार तो ऐसे भी मिलेंगे कि रोटी सही नहीं बनी,
इस पर भी झगड़ा शुरू हो जाता है। दाल में नमक सही नहीं गिरा इसलिए झगड़ा हो गया, और दूसरी तरफ बहन जी के हाथ का भोजन सही नहीं है फिर भी खुश है। यह है इमोशनल हैप्पीनेस है। उठ गए उसके ऊपर, उसने स्वीकार कर लिया नहीं अच्छा खाना बनाना आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कितना ध्यान रखती है। केवल सेंसुअल हैप्पीनेस होना वो ही उससे व्यक्ति अच्छा हो ऐसा नहीं होता। उससे भी जब व्यक्ति ऊपर उठता है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस आता है, बौद्धिक सुख। कुछ व्यक्तियों के साथ आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात करो तो बड़ा आनंद आता है। न उसने कुछ आपको खाने पीने को दिया, न उसने कुछ आपकी इंद्रियों को दिया, कुछ नहीं किया है। यह है बौद्धिक सुख। और फिर उससे भी ऊपर उठकर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। भगवत गीता का ज्ञान का वीडियो सुनते हो आप, उस आधा घंटे में जो आनंद आता है आधा घंटे का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। इससे जीवन का बोध प्राप्त होता है। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों का पता चलता है, उनके विचारों का पता चलता है। ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण के पास से आ रहा है। इस स्थिति में जो व्यक्ति पहुंच गया है, अब उसके लिए इंद्रिय सुख महत्वपूर्ण नहीं रहता है। विजितेंद्रिया, ऐसा व्यक्ति समदृष्टि रखने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसे युक्त कहा जाता है। युक्त, युक्तेत योगी, इत्युच्चेत योगी, युक्त इत्युच्चेत योगी। किसे युक्त कहा जाता है? जो समलोष्टा असम कांचन है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान समझता है। इसका अर्थ इन सब की महत्ता को वो अच्छी तरह से जानता है। सोने को भी मिट्टी के समान ही समझेगा, उसकी कीमत का उसे पता है, लेकिन उसको वो अपने शरीर पर सुसज्जित नहीं करेगा। वो जानता है कि यह भी अलग प्रकार की एक मिट्टी है जिसको प्रभु पिता ने किसी विशेष कार्य के लिए बनाया है। शरीर पर धारण करके वो अहंकार नहीं दिखाता। कई मशीन के पार्ट्स सोने से बनाए जाते हैं, स्वर्ण भस्म से शरीर पुष्ट रहता है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयों में स्वर्ण भस्म होती है। वो इसको इन कामों में प्रयोग करेगा, न कि अपना आभूषण बनाकर अपना शरीर सजाएगा। कीमती होते हुए भी वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। ऐसा योगी को भगवान ने युक्त कहा है। युक्त इत्युचेत योगी, समलोष्टा असम कांचन, वो योगारूढ़ हो जाता है। ऐसे योगी के और लक्षण 9वें अध्याय में प्रभु ने बताए हैं। जो योगी योगारूढ़ से योगारूढ़ बन गया है, उसका एक और लक्षण प्रभु कह रहे हैं 9वें श्लोक में। तो 9वां श्लोक कल लेंगे, उस पर कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही बस।